जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार वाली बुक के बारे में। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट जरफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर XYZ किसी भी अदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए एक बहुत ही शानदार वाली प्रैक्टिस बुक। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वाली प्रैक्टिस बुक के बारे में। देखो, मार्केट में आपको बहुत अच्छे खासे डेस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी खासी डेस्क्रिप्टिव ऑथेंटिक बुक मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू आता है कि पूरे मार्केट में आपको चैप्टर वाइज ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार वाली बुक नहीं मिल पाएगी। यूथ कंपटीशन की बुक है, लेकिन उस बुक में एक सबसे बड़ा इशू यही है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर गलत है। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही शानदार वाला नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है तो वो बिल्कुल कतई एग्जाम लेवल के अनुसार नहीं है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी शानदार वाली बुक के बारे में जिसमें तो कंप्लीट ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बिल्कुल फुल डिटेल का डिस्क्रिप्शन है। अब हम शुरुआत करते हैं इस बुक के बारे में। और बाकी आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखो, ये जो बुक है वैसे यूजीसी नेट की जो पेपर है उनके ऊपर आधारित है। जून 2010 से लेकर जून 2023 तक यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स के क्वेश्चन इस बुक में शामिल है। ठीक है, उसके बाद दूसरी सबसे खास बात कि ये वाली जो बुक है वो चैप्टर वाइज है। ठीक है, ऐसे नहीं कि चलो पेपर वाइज हो, यूनिट वाइज हो, नहीं, ये बुक चैप्टर वाइज है। इस बुक में सभी क्वेश्चनों की बिल्कुल सटीक और विस्तृत व्याख्या की गई है। 10,000 प्लस क्वेश्चन है इस बुक में व्याख्या सहित। टोटल 456 पेज हैं इस बुक में। और इसके अलावा इसकी कुछ अदर विशेषताएं, जैसे इस बुक की जितने भी व्याख्या हैं वो 100% NCERT के ऊपर बेस्ड है, 2023 के नवीनतम आंकड़ों के ऊपर आधारित है, प्रत्येक पर्सन की बिल्कुल फुल डिटेल से व्याख्या की गई है, 100% ऑथेंटिक आंकड़ों के ऊपर आधारित है। ठीक है, ये इस बुक के कवर पर लिखी हुई बात नहीं है, ये बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रियलिटी में ये बुक बहुत ही शानदार है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चनों के लिए कोई बुक चाहिए तो आपको हर हाल में ये बुक खरीदना ही खरीदना चाहिए। ठीक है, आप चाहे मार्केट में कोई सी भी बुक खरीद लो, कैसी भी बुक खरीद लो प्रैक्टिस की, यदि आप इस बुक को नहीं खरीदते हो ना तो समझो एक तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है वो अधूरी रहेगी, आप बहुत ही शानदार वाली प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब एक बार दिखा देता हूं कि मैं इस बुक को चैप्टर वाइज किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। यूजीसी नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट होती हैं, 10 यूनिटों को यहाँ पर रखा गया है और फिर यूनिट वाइज तरीके से इसको चैप्टर वाइज कन्वर्ट किया गया है। जैसे पहले यूनिट में टोटल इन्होंने 26 चैप्टर बनाए हैं, जिसमें एक हो गया महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति से संबंधित चैप्टर, दूसरा हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित चैप्टर, तीसरा हो गया वेगनर से चैप्टर, चौथा हो गया कोबर का जो टॉपिक है, कोबर का जो पर्वत निर्माण का सिद्धांत है उसका चैप्टर, पांचवा हो गया प्लेट विवर्तनी का, छठा हो गया प्लेट का, सातवां हो गया एक रूपतावाद का, आठवां हो गया चट्टान का, नौवां हो गया महत्वपूर्ण सिद्धांतों का, 10वां चैप्टर हो गया भू आकृति का, 11वां चैप्टर हो गया कंदरा चूना पत्थर गुफा का, 12वां चैप्टर अपक्ष का हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो दूसरी यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी की, क्लाइमेटोलॉजी में इसमें यहाँ पर टोटल 20 चैप्टर हैं, ओशिनोग्राफी के यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर हैं, इन्वायरमेंट के यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर हैं, जनसंख्या भूगोल वाली जो यूनिट है 5वीं, वहाँ से टोटल इसमें 12 चैप्टर हैं। इसके अलावा छठी यूनिट से यहाँ पर टोटल 23 चैप्टर हैं, 7वीं यूनिट में यहाँ पर टोटल 20 चैप्टर हैं, 8वीं यूनिट में यहाँ पर टोटल 24 चैप्टर हैं, 9वीं यूनिट में यहाँ पर 22 चैप्टर हैं और जो 10वीं यूनिट है जहाँ पर इंडिया ज्योग्राफी है इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रही है। ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस होता है ना, ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस, उसके हर एक चैप्टर को कवर कर रही है ये बुक। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए
इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली, जो हर एक चैप्टर को कवर कर रही हो, वो भी बिल्कुल फुल डिटेल के डिस्क्रिप्शन के साथ। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर है। एनसीईआरटी के बेस्ट पर इस क्वेश्चन की व्याख्या की गई है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहला चैप्टर बन गया है पहली यूनिट का, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। अब देखो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनकी व्याख्या कितने गजब तरीके से की गई है, बहुत ही डिटेल की व्याख्या की गई है यहाँ पर। अब जैसे एक ये चैप्टर है मानचित्र के प्रकार। अब मानचित्र के प्रकारों का देखो कितने शानदार तरीके से व्याख्या की गई है। और देखो इसमें एक सबसे खास बात ये है, इसकी जो व्याख्या की गई है ना, उसमें व्याख्या इस तरीके से की गई है ताकि जो कंफ्यूज करने वाले टॉपिक हैं वो एक साथ ही क्लियर हो जाएं। जैसे यहाँ पर देखो मानचित्र के प्रकारों से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर जितने भी मानचित्र के प्रकार है इन सभी को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, 5 मानचित्र के प्रकार। अब ये 4 विधियां हैं मानचित्र के प्रकार की, तो यहाँ पर इन चारों को बहुत डिटेल से समझा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मानचित्र और आरेख, पहलू इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर मानचित्र आरेख से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आरेख हैं उनको बता दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये थीमेटिक मानचित्र वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। और जैसे मेंटल मैप है इसको अच्छे से समझा दिया गया। अब जैसे ये उपकरणों का क्वेश्चन है, उपकरण का नाम, मापे तत्व का नाम। अब यहाँ पर ये 4 थे, लेकिन इन्होंने जितने भी कार्टोग्राफी के उपकरण थे ना उन सभी को एक साथ लिख दिया। 15 उपकरण है, 15 के 15 उपकरणों को लिख दिया। अब क्या होगा, आपका 100% ही कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज भी क्लियर हो जाएगा। आपको मानचित्र के जो उपकरण है, कार्टोग्राफी के जो उपकरण, वो सभी एक ही क्वेश्चन में एक जगह मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लो, ये परीक्षण है, जेड परीक्षण, एफ परीक्षण, एक्स स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण। अब देखो इन्होंने एनोवा यहाँ पर नहीं था, लेकिन इन्होंने एनोवा को भी एक्सप्लेन किया है, काई स्क्वायर टेस्ट को भी एक्सप्लेन किया है। और एक सबसे खास बात है इस बुक की कि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है तो दोनों जगह उस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल अलग अलग है, डिस्क्रिप्शन का कतई कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं हुआ। तो एक तरीके से आपका जो टॉपिक है ना, जिस भी टॉपिक की आप प्रैक्टिस करोगे उस टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ उस टॉपिक का जितना भी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कतई भी बिल्कुल 1% भी डिस्क्रिप्शन को रिपीट नहीं किया गया है। हर एक क्वेश्चन में नया डिस्क्रिप्शन ही लिखा गया है। ये एक इस बुक की दूसरी सबसे खास बात है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, उपकरण जीपीएस बेस है, पेंटोग्राफ है, प्लेनीमीटर है, स्टीरियोस्कोप है। तो यहाँ पर जो उपकरण वो दूसरे आएंगे। ठीक है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में टोटल 15 उपकरण थे, यहाँ पर 13 उपकरण है, और मिलाएंगे तो बिल्कुल अलग अलग उपकरण निकलेंगे। देख लेना चाहे, देखो तो बहुत ही शानदार वाली बुक है ये। और यहाँ पर देखो ऐप टेस्ट का बिल्कुल डिटेल से समझा दिया गया है। ये आपको इस बुक के अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे कोई सी भी बुक ले लो। देखो बुकों का सीन क्या होता है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, उसके कवर पर कुछ और लिखा होता है और बुक के अंदर कुछ और कहानी होती है। ठीक है भाई, सटीक और विस्तृत व्याख्या, ये शब्द लिखने में कोई जोर नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर रियलिटी में सटीक और विस्तृत व्याख्या देने में बहुत जोर आता है। लेकिन इस बुक में आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन की बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार वाली व्याख्या दी गई है। ठीक है, देखो अब ये सैटेलाइट के क्वेश्चन है, एक जगह मिल जाएंगे आपको। सैटेलाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जगह मिल जाएंगे। अब जैसे आपने सैटेलाइट का टॉपिक पढ़ा, तुरंत आप इसके सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे ऊर्जा परियोजना और जल विद्युत परियोजना, अब आप विद्युत परियोजना या ऊर्जा परियोजना के टॉपिक को पढ़ रहे हो डेस्क्रिप्टिव टाइप से, तो उसके इस बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चनों को पढ़ लो। ठीक है, जैसे आपने विद्युत परियोजना का टॉपिक डेस्क्रिप्टिव कंप्लीट किया, तुरंत इस बुक को उठाओ और चैप्टर जो इंडेक्स बना हुआ है स्टार्टिंग में उसमें जाओ और 14 नंबर के चैप्टर में आकर और बस विद्युत परियोजना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आप पढ़ो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। जैसे ये जल विद्युत इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखो इसमें डिस्क्रिप्शन किस तरीके से किया गया है, जितने भी विद्युत इकाइयां हैं ना, जल शक्तियां भारत में, उन सभी को यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पन विद्युत संयंत्र, अब जितने भी पन विद्युत संयंत्र महत्वपूर्ण उनको यहाँ पर लिख दिया गया है। जल विद्युत परियोजनाएं, तो देखो ये जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं सभी को यहाँ पर लिख दिया गया है।
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड ही आएगा सारा सब कुछ, देख लो चाहे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रिपीट नहीं मिलेगा। अब देखो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्वेश्चन बना कंप्लीट, उसके मतलब थ्योरी भी आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी इस बुक से, और आपका जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा। प्रादेशिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बने। अब देखो प्रादेशिकरण बिल्कुल 100% क्लियर, ये सीमा वगैरह है। अब भाई ये चीजें पढ़ने के लिए आपको, यदि आप वैसे पढ़ोगे डेस्क्रिप्टिव टाइप से, तो बहुत सारी बुकों को पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव इस बुक के अलावा मार्केट में कोई दूसरी बुक नहीं है जिसमें इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हो, ठीक है। अब जैसे जितने भी देशों के बीच में सीमाएं हैं वो सभी सभी एक जगह यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देखो पी सेन गुप्ता ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन वो किया, वो आ गया, ठीक है। योजना आयोग के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था 15 जोनों में, वो आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बना था चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है, तो ऑप्शन था खंडित लंबाकार। अब यहाँ पर चिली के साथ साथ भारत के बारे में बता दिया गया है कि भारत की आकृति कैसी है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा का क्वेश्चन बना। तो अब देखो जितनी भी सीमाएं हैं उन सभी को यहाँ पर विद एग्जाम्पल समझा दिया गया है। ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जितने भी महत्वपूर्ण देश है जहाँ से भाषा का क्वेश्चन बनता है उन सभी को लिख दिया गया है। आधिकारिक भाषा उन देशों की और देशों के नाम। अब क्रिस्टोलर से क्वेश्चन बना था, देखो क्रिस्टोलर के सिद्धांत से क्वेश्चन बना, क्रिस्टोलर के सेंट्रल पैलेस थ्योरी। अब देखो यहाँ पर क्रिस्टोलर के सिद्धांत को बिल्कुल डिटेल से समझा दिया गया है इसमें, यहाँ तक और फिर उसके बाद यहाँ तक। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसको आप स्किप करने की सोचोगे, मतलब हर एक लाइन याद करने की है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। अभी ये फिलहाल में किताब आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, केवल ऑनलाइन ही मिल पाएगी, ठीक है। देखो हिंद महासागर की धाराएं, अब जितनी भी जल धाराएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सभी आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। अब भाई जल धारा का टॉपिक हर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी की जो 18 यूनिट होती है ना, हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर के आपको विद फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिल्कुल 100% रियल में ऑथेंटिक आंसर है और बहुत ही शानदार वाली बुक है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको ये बुक तो मंगवानी चाहिए यदि आप बहुत शानदार तरीके की प्रैक्टिस करना चाहते हो। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस बुक को पढ़ लोगे ना, किसी भी एग्जाम को दो आप, ज्योग्राफी के 50% पेपर तो इसी बुक से मिलेगा, केवल इसी बुक से। इतना गजब का डिस्क्रिप्शन है इस बुक में, इतना शानदार है। और सबसे मेन बात, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन NCERT पर बेस्ड है। अब बात आती है कि इस बुक को हम परचेज कहाँ से करें। भाई परचेज करने के फिलहाल में इस बुक के केवल 2 ऑप्शन है, या तो आप इसकी जो पर्सनल अमेजन वेबसाइट है वहाँ से खरीद सकते हो। अमेजन से खरीदोगे तो इस बुक की प्राइस है 495 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी इसको अपलोड कर दिया है, वहाँ से खरीदते हो तो इसकी प्राइस है 475 रुपये। आप चाहो जहाँ से खरीद सकते हो। अमेजन पर आपको सभी को ट्रस्ट है कि वो 100% बहुत ही सही ढंग से डिलीवरी करता है। और जो दूसरी वेबसाइट है वो भी बहुत ही शानदार वाली वेबसाइट है, किसी तरीके कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। अमेजन से भी पहले आपके पास उस वेबसाइट के माध्यम से आपका जो एक किताब है वो पहुँच जाएगा। तो यदि आप किसी प्रैक्टिस बुक का इंतजार कर रहे हो ज्योग्राफी की, तो इस बुक के अलावा आप दूसरी बुक कतई खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बुक से बेस्ट बुक आपको नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।